जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो लास्ट वीडियो आपको मैंने जेएनयू से रिलेटेड दिया था रिगार्डिंग बीए ऑनर्स की, वहाँ पे कितनी सीट से कितनी फीस है, कितने हॉस्टल है, इस तरह मैं सारी यूनिवर्सिटीज कवर करने वाला हूँ। आज बात करते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की, कि यहाँ पे बीए ऑनर्स कहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, तो कहाँ कहाँ पे बी ऑनर्स होता है, कितनी सीट्स हैं सर, उसमें मुझे डिपार्टमेंट वाइज सीट कितनी मिलेंगी, मान लो मुझे इंग्लिश लिटरेचर करना है तो कितनी सीट्स है, फीस कितना लगता है सर, हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंड सीयूटी यूजी मुझे किसका एग्जाम देना पड़ेगा बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, वीडियो अगर तुमने क्लिक किया है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं लास्ट में तुम्हारी मदद भी करके जाऊँगा, तुमको 2024 के, 23 के एंड 22 के पीवाईक्यू भी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन वो वीडियो के लास्ट में, क्योंकि लास्ट में सीरियस ऑडियंस बचेगी, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस वहाँ तक नहीं टिक पाएगी, और मैं चाहता हूँ सीरियस ऑडियंस को ये चीज़ें हेल्प मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं कि बीएचयू में कितनी सीट्स है। सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिगार्डिंग बात कर लेता हूँ। तो बीएचयू में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपको यूजी करना है बीएचयू में, बीए ऑनर्स करना है, तो बीएचयू में सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप 12वीं पास होने चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए, सिंपल। बस आपका अगर 12वीं पास है तो आप बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। क्या सर कोई एज होती है क्या, क्या मतलब 22 साल ज़्यादा वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते? ऐसा कच्छू ना है, ठीक है, ऐसा कच्छू नहीं है। अगर आपकी कितनी भी एज है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम 12वीं पास हो, 12वीं में अगर सप्लीमेंट्री भी आई है उसके बाद पास हो गए हो, कितना भी परसेंट आया है तुम्हारा, तुम बीएचयू में अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो तो तुम्हारे एटलीस्ट 12वीं में 45% होने चाहिए, वो भी कुछ कुछ कोर्सेज में। बाकी नॉर्मली आपके कितने परसेंट आए उससे बीएचयू कोई फर्क नहीं पड़ता। 12वीं में आपकी कितनी एज है, आपने 12वीं के बाद कोई गैप लिया है, मान लो कई लोग 12वीं के बाद जेई नीट के लिए गैप लेते हैं, तो अगर तुम्हारा गैप है तो क्या तुमको एफिडेविट या सर्टिफिकेट अलग से देना पड़ेगा? कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, सिंपली 12वीं पास हो बीएचयू बी ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट में, बीएचयू में बीए ऑनर्स, बीएचयू में जो बीए ऑनर्स होता है उसके लिए दो डिपार्टमेंट्स को बनाया गया है। ठीक है, एक है आर्ट्स डिपार्टमेंट जिसको हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स कहते हैं, एंड एक है सोशल साइंस डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसको हम सोशल साइंस डिपार्टमेंट कहते हैं। दोनों फर्क क्या है सर, जितने भी आपके वोकेशनल कोर्सेज हैं एंड जितने भी आपके लिटरेचर कोर्सेज हैं वो आपके आर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, एंड जितने भी आपके ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं वो आपके सोशल साइंस के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर संस्कृत लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, पाली लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, तेलुगु भाषा सीखनी है तो मैं आर्ट्स वाले में ही मुझे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। सोशल साइंस में मुझे क्या क्या सब्जेक्ट मिलेंगे, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटी ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स। आर्ट्स में भी आपको कुछ सब्जेक्ट में कुछ कॉम्बिनेशन में ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स ऑनर्स देखने को मिल सकता है। बाकी ह्यूमैनिटीज वाले जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब वाले वो सोशल साइंस फैकल्टी के अंदर आते हैं। बाकी जो लिटरेचर वाला पार्ट हो गया, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, पाली, उर्दू, मलयालम, नेपाली, भोजपुरी, तमिल, ये सब वाला, वो सब तुम्हारे आर्ट्स फैकल्टी के अंदर आते हैं। साथ में तुम्हारे जो एमवॉक कोर्सेज है, टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट जैसे जो कोर्सेज है वो भी तुम्हारे आर्ट्स फैकल्टी के अंदर आते हैं। तो बीएचयू में बीए ऑनर्स में दो तरह से इसको डिवाइड करके रखा गया है। समझ में आ गया? हाँ। अब बीएचयू में टोटल कितनी सीटें उसको मैं ऑप्शनली आपको दिखा दूंगा। एक और चीज ध्यान रखना, बीएचयू बीए जो होता है वो बीएचयू के मेन कैंपस में होता है। जो आपने बीएचयू का मेन गेट देखा होगा ना, कई बार अपने स्टेटस में या कई बार देखा होगा, बीएचयू का जो मेन गेट है उसको हम लोग मेन कैंपस कहते हैं, एफएमसी कहते हैं, फैकल्टी इन मेन कैंपस। इसके अलावा बीए ऑनर्स बीएचयू के 4 एफिलेटेड कॉलेज के अंदर में भी होता है, 5 मान लो। एक है एमएमबी जिसका नाम है महिला महाविद्यालय, नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये एफिलेटेड कॉलेज नहीं है, मेन कैंपस के अंदर ही है, सारी सुख सुविधा में मेन कैंपस वाली ही मिलती है। बस फर्क इतना है कि एफएमसी फैकल्टी मेन कैंपस में लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, एमएमबी जो महिला महाविद्यालय जो मेन कैंपस के अंदर ही बना है इसमें केवल फीमेल्स पढ़ती हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके वीकेएम कॉलेज भी है, वसंत कन्या महाविद्यालय, ये बीएचयू से थोड़ा दूर बना हुआ है और यहाँ पे भी केवल लड़कियां पढ़ती हैं, यहाँ पे भी बीए ऑनर्स कोर्स होता है। उसके बाद है एएमपीजी, ये है आर्य महिला पीजी कॉलेज, ये भी बीएचयू से थोड़ा दूर बना हुआ है, मेन कैंपस के अंदर नहीं, यहाँ पे भी केवल लड़कियां पढ़ती हैं। एंड उसके बाद आता है हमारा डीएवी कॉलेज, ठीक है, लड़के लड़कियां यहाँ पे दोनों पढ़ सकते हैं जो डीएवी कॉलेज में। ये सभी जो है वीकेएम, एएमपीजी और डीएवी ये एफिलेटेड कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो ये बीएचयू से थोड़ा दूर है पर आपकी डिग्री में बीएचयू ही रहेगा। ठीक है, तुम हो बीएचयू के स्टूडेंट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई देख के भी नहीं बता पाएगा कि तुम मेन कैंपस को या एफिलेटेड के हो, इतना सा भी फर्क नहीं होता, तुम रहोगे मेन कैंपस, तुम रहोगे बीएचयू के ही स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लोग सीट्स के बारे में, सबसे पहले एलिजिबिलिटी तो मैंने तुमको समझा दी, एलिजिबिलिटी कुछ खास है नहीं, बीएचयू में कहाँ कहाँ पे बीए ऑनर्स होता है वो तुमको समझा दिया, मेन कैंपस में भी आर्ट्स और सोशल साइंस में क्या डिवीजन है वो समझा दिया। अब एक और चीज समझा देता हूँ, बीएचयू में अगर तुमको बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो सीयूटी में किसका पेपर देना पड़ेगा, तुमको गैट का पेपर देना पड़ेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा, प्लस इंग्लिश या हिंदी में से किसी भी लैंग्वेज का पेपर दे देना, बीएचयू में तुम आ सकते हो। ठीक है, गैट का पेपर तुम्हारे 250 नंबर का होता है और तुम्हारे इंग्लिश हिंदी का पेपर दोनों में से एक का पेपर देना पड़ेगा, या तो इंग्लिश लैंग्वेज का दे दो या हिंदी का दे दो, ये 200 नंबर का होता है। तो टोटल तुम्हारे 450 नंबर की मेरिट बनती है, मतलब 450 नंबर से तुम्हारी मेरिट उठेगी, जो भी जितना कट ऑफ जाएगी उस हिसाब से तुमको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना बीएचयू में सीटें स्पेसिफिक होती है, मान लो इकोनॉमिक्स ऑनर्स की 90 ही सीटें हैं, तो तुमको अगर अच्छा ऑनर्स सब्जेक्ट चाहिए तो तुमको अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बीएचयू में एडमिशन हो जाने के बाद तुमको कोई भी सब्जेक्ट तुमको मनचाहा वाला मिल जाएगा ना। काउंसलिंग टाइम में जो सब्जेक्ट बहुत हाई प्रायोरिटी वाले होते हैं, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। ठीक है, एंड जैसे जैसे आपके नंबर कम होंगे आपको कट ऑफ में आपको फिर नीचे वाले सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये बात ध्यान रखना।
अब आ जाओ हम लोग देख लेते हैं कि बीएचयू में कितनी सीटें हैं सर और कितनी फीस है, कितने हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये बीएचयू का ऑफिशियल बुलेटिन है 2024 का। मैं कोई बात ऐसे न्यूज़पेपर कटिंग से नहीं बता रहा हूँ, ऑफिशियल तरीके से ही बता रहा हूँ। ठीक है, एंड मैं कभी भी कोई वीडियो मिसलीड करने के लिए कभी भी कोई न्यूज़पेपर कटिंग से नहीं बताता हूँ। जब भी कोई चीज़ें ऑफिशियल होती है मैं तभी बताता हूँ। तो बीएचयू का ऑफिशियल बुलेटिन है, पेज है। ठीक है, इसमें हम लोग को फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं, यहाँ पे बीए ऑनर्स आर्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर तुमको सीटें दिख रही हो तो मैं तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर दिख रहा है बीए ऑनर्स आर्ट्स। ठीक है, नेम ऑफ द कोर्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बारे में बताया हुआ है ना। तो यहाँ पे बीए ऑनर्स एफएमसी, एफएमसी मतलब सर फैकल्टी इन मेन कैंपस में कितनी सीटें हैं? 612 सीटें हैं। 612 सीटें हैं, तो 612 सीटें ओवरऑल हैं। अब ये 612 सीटें में कुछ सीटें हिंदी लिटरेचर की होंगी, कुछ इंग्लिश लिटरेचर की होंगी, कुछ तमिल की होंगी, तेलुगु की होंगी, पाली की होंगी, फिलोसफी की होंगी, ज्योग्राफी की होंगी, स्टैटिस्टिक्स की होंगी, मैथमेटिक्स की होंगी, वोकेशनल कोर्सेज की होंगी। 612 टोटल सीटें हैं। अब किस कोर्स में कितनी सीटें हैं तो मैं तुमको बता दूं, जितने भी हमारे ऑनर सब्जेक्ट है, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, सब में 90 सीटें में ही, मतलब 90 या 50 सीटें ही होती है ऑनर सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो तुम अपना अपना पार्ट लेना 50। अगर तुमको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, तुमको हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर चाहिए, टोटल तुम्हारे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में 612 सीटें हैं। बाकी तुम्हारे यहाँ पे नीचे एफिलिएटेड कॉलेज की भी सीट्स दी हो, तुम चाहो तो उनको देख सकते हो। अच्छा सर, फीस कितना होता है बीएचयू में, मतलब फीस कितना लगेगा? तो फीस भैया बीएचयू में बहुत ही कम है, फीस का तो कोई दिक्कत वाला काम है ही नहीं बीएचयू में। ठीक है, बीएचयू में दो प्रकार की फीस होती है, एक तो होती है रेगुलर फीस और एक होती है पेड सीट। ठीक है, तो आपकी जो बीएचयू की रेगुलर फीस है, जो एफएमसी और एमएमबी की फीस होती है, वो तुम्हारी साल भर की बात कर रहा हूं मैं, 2500 रुपया होती है बस। साल भर की फीस तुम्हारी 2500 रुपये होती है बीएचयू की। साल भर की फीस 2500 रुपये दो साल भर, मतलब पूरा तुम्हारा 4 साल का बीए है ना, 8000 में खत्म कर लोगे। 8-10 हजार में पूरा खत्म हो जाएगा। रेगुलर सीट, पेड सीट क्या होता है सर, इसके ऊपर मैं अलग से तुमको वीडियो लेके समझाऊंगा। पेड सीट क्या होता है? पेड सीट में ये मैं समझना, पैसा देके बीएचयू में एडमिशन हो जाता है। अगर तुम 1 या 2 नंबर से रह जाते हो कट ऑफ से, तो तुम्हारे पास मौका होता है कि तुम पेड सीट में बीएचयू में एंट्री ले लो। एंड पेड सीट की जो फीस होती है वो 12,000 रुपये होती है 1 साल की। ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो एफएमसी में 612 सीटें, ये चीज समझ में आ चुकी है तुमको, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तुमको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है ना। अब आ जाते हैं हम लोग अपने फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से रिलेटेड। आर्ट्स वाले में ध्यान रखना, तुमको सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, इसमें तुमको लैंग्वेज सब्जेक्ट और वोकेशनल सब्जेक्ट ही मिलेंगे। सोशल साइंस में जो है उसमें तुमको कौन से कोर्सेज देखने को मिलेंगे सर? उसमें तुमको कोर्सेज देखने को मिलेंगे ह्यूमैनिटीज वाले, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटी ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है, तो एफएमसी जो फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस सोशल साइंस में कितनी सीटें सर? 460 सीटें हैं। फीस कितनी है सर? एग्जैक्टली द सेम, 2500 सीट्स हैं। ठीक है, सॉरी 2500 फीस है। 400 सीट यहाँ पे तुमको सोशल साइंस फैकल्टी मिलेगा, 600 सीट वहां मिलेगा। टोटल बीएचयू में जो बीए ऑनर्स की सीटें हैं, बीए ऑनर्स की जो सीटें हैं वो अगर तुम देखोगे सर 1000 सीटें हैं, 1000 सीटें हैं। अच्छा सर, मान लो मुझे ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए कि मेरा हिस्ट्री ऑनर्स हो, साथ में पॉलिटिकल साइंस हो, बढ़िया मजे से मेरा सोशोलॉजी हो, और साथ में सर मुझे इकोनॉमिक्स एंसिलरी में मिल जाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में बहुत कम सीटें हैं और कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई होता है। तो 1000 सीटें में ध्यान रखना, इसमें पाली ऑनर्स भी है, नेपाली ऑनर्स भी है, संस्कृत ऑनर्स भी है। इनको मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट्स बुरे हैं, पर ऐसा हाई कॉम्बिनेशन चाहिए सब्जेक्ट्स का कि ऑनर्स भी बढ़िया, बाकी कॉम्बिनेशन भी बढ़िया। तो 1000 में से अगर तुम ऐसी बढ़िया सीटें निकाल दोगे तो वो तुम्हारी सीटें केवल 250 ही है। ठीक है, बाकी सीटों को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, पर हाँ कहीं ना कहीं तुमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मान लो तुमको फिलोसफी ऑनर्स मिल रहा है, साथ में तुमको पाली नहीं पढ़ना है, पर तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे नहीं है, तो तुमको कॉम्बिनेशन में पाली लेना ही पड़ेगा। ठीक है, देन तुमको वो लेना पड़ेगा। तुमको अगर अच्छा कॉम्बिनेशन कि मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, साथ में पॉलिटिकल साइंस पढ़ूँ, साथ में ज्योग्राफी पढ़ूँ और एंसिलरी में मैं हिस्ट्री पढ़ लूँ, देन ऐसे कॉम्बिनेशन की सीटें केवल 250 ही है। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन कट टू कट एंड काफी हाई जाता है। बीएचयू में तो बताने की जरूरत नहीं, बीएचयू में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है बीए ऑनर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उन सबका ड्रीम यूनिवर्सिटी है बीएचयू। एंड यहाँ के लड़के बहुत मेहनत करते हैं बीएचयू आने के लिए, डीयू छोड़ देंगे पर बीएचयू नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, 1000 सीटें हैं। फीस कितनी होती है सर? साल भर की 2500 रुपये सीट होती है। अब बात कर लेते हैं सर हॉस्टल की। तो ध्यान रखो, अगर आर्ट्स फैकल्टी में बात करूं तो गर्ल्स को ऑलमोस्ट हॉस्टल अलॉट हो जाते हैं। एमएमवी की बात करूं मैं या मेन कैंपस की बात करूं तो गर्ल्स को सिक्योरिटी पर्पस कारण फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर के अंदर हॉस्टल अलॉट हो ही जाते हैं। बॉयज की अगर मैं बात करूं तो बॉयज में ध्यान रखना, सबको हॉस्टल अलॉट नहीं होता है। इन हजार में से 400 बच्चों को हॉस्टल मिल जाते हैं ऑलमोस्ट, मान के चलो। अगर मैं सोशल साइंस फैकल्टी की बात करूं तो यहाँ पे तुमको 2-3 हॉस्टल है, एक तो आचार्य नारायण देव हॉस्टल है, मोना देवी हॉस्टल है ना। तो 1000 में से 400 लोगों को हॉस्टल मिलता है। सर ये 400 लोगों में कौन किन लोगों को हॉस्टल मिलता है? पहली बात तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उनको तो ऑटोमेटिकली हॉस्टल मिल ही जाता है। उसके बाद हॉस्टल मिलने के 2 तरीके होते हैं बीएचयू में। पहला तुम्हारा 80% तुम्हारे मार्क्स देखे जाते हैं, तुमने कितना मार्क्स स्कोर किया है, एंड 20% वेटेज होता है कि तुम कहाँ से हो।
जो बच्चा वाराणसी से है उसको हॉस्टल नहीं देता है बीएचयू, क्योंकि वो वाराणसी का ही है। पर मान लो तुम मध्य प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश के हो, या काफी दूर वाले इलाके से हो, तो 20% उसका एवरेज जोड़ा जाता है। तो बीएचयू में हॉस्टल फैसिलिटी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बेस्ट है। 100% हॉस्टल तो पूरी कोई नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है जेएनयू में, लेकिन बीएचयू प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, 1000 में से 400-500 बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन 500 बच्चों को हॉस्टल नहीं भी मिलता है। तो अगर हॉस्टल चाहिए तो मेहनत करना शुरू कर दो, इतना आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है, बाहर रूम लोग लेके भी लोग रहते हैं, पर अगर तुम चाहते हो कि हॉस्टल में रहना है, देन कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा तुम्हारा हॉस्टल वाला। ठीक है, मार्क्स अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे तभी मिलेगा हॉस्टल। लास्टली अगर तुम यहाँ तक टिक गए हो तो बधाई हो। इतने सीरियस आप बहुत कम ही लोगों में बचे हो जो इतना सीरियस टिक पा रहे हैं, लेकिन लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो केवल एक शॉर्ट्स के बराबर ही हो चुका है। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग इतना सीरियस हो अपने लिए। अब मैं अपना वादा पूरा कर देता हूँ, अगर तुमको 2023 के पीवाईक्यू चाहिए, ठीक है, तो तुम्हारे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाके उसको ज्वाइन कर लो, जाके उसको ज्वाइन कर लो। उसमें 5800 लोग हैं, वहाँ पे तुमको मैं गूगल ड्राइव का लिंक सेंड करूंगा। ये रहा व्हाट्सएप चैनल, मैं तुमको दिखा देता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल में तुमको शो कर देता हूँ, उस व्हाट्सएप चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, वहीं पे आपको मैं पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। ये रहा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा गया है। 5800 लोग जुड़ चुके हैं, तो 5800 लोग जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स मैं कुछ तो काम कर रहा हूँ, है ना, तभी 5-4 लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ मैं तुमको 2023 के और 2022 के पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल में, जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, गूगल ड्राइव का लिंक आपको इसमें दिया जाएगा, वहीं पे आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, आपके बीए के, जनरल टेस्ट के, बीएससी के, बीकॉम के, जिसके चाहिए सबका मिल जाएगा। ठीक है, 2024 के पीवाईक्यू पाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। 2024 के पीवाईक्यू पाने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना 9198451120। ठीक है, इसमें मैसेज कर देना। इसमें हम आपको जिस भी सब्जेक्ट की 2024 की पीवाईक्यू चाहिए होंगे, आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर मुझे बीए के प्लस जनरल टेस्ट की पीवाईक्यू प्लस लैंग्वेज की पीवाईक्यू सेंड कर दो। तो आपको मैं बीए की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, डोमेन के पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा, जनरल टेस्ट भी सेंड कर दूंगा, लैंग्वेज भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, इससे मैसेज कर देना। अब ये बात तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी काम की इन्फॉर्मेशन तुमको कोई नहीं देगा, सब बकवास ही करेंगे, है ना। यहाँ पर मैं तो अभी से लेकर काउंसलिंग जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता, मैं वहां तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमको चीजें अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, एंड मैं केवल बीएचयू डीयू के लिए नहीं कह रहा हूँ, लोग हरियाणा यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो नहीं बनाते हैं, मैं हरियाणा यूनिवर्सिटी, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सबके ऊपर वीडियो कवर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल क्रैश कोर्स है। मोस्ट अफोर्डेबल केवल नाम का नहीं बोला है कि नाम का अफोर्डेबल बोल दिया कोर्स महंगा महंगा बेच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा फेमस कोर्स है, सबसे ज्यादा बच्चे इसी से जुड़े हुए हैं हमारे, इसमें मैं खुद पढ़ा रहा हूँ तुमको। ठीक है, 999 रुपए के अंदर तुमको पूरा जनरल टेस्ट पढ़ाया जाएगा, प्लस तुमको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पढ़ा दी जाएगी। लैंग्वेज तुमको एक ही तैयार करनी है, तो या तो तुम इंग्लिश पढ़ लेना या तो तुम हिंदी पढ़ लेना, तुम्हारी मर्जी है। बाकी पूरा जनरल टेस्ट पढ़ाया जाएगा। जनरल टेस्ट में क्या क्या पढ़ना है सर? जीके जीएस से लेके, जीके जीएस में तुम्हारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्ट्रेटेजी के, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये पूरा पढ़ाया जाएगा। रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, मैथ्स पढ़ाया जाएगा, पूरा कंप्लीट जनरल टेस्ट पढ़ाया जाएगा। साथ में तुमको इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज पढ़ा दी जाएगी। तुमको क्या क्या चीजें मिलेंगी? लाइव क्लासेस तुमको हुआ करेंगी। अगर तुम लाइव क्लासेस नहीं देख पाओगे तो तुमको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी लाइव क्लासेस की। मान लो लाइव नहीं देख पाए तो तुमको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चीजें मिलेंगी। स्टडी मटेरियल मिलेगा बना बनाया, हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि नोट्स बनाने का समय हमारे पास अभी है नहीं। साथ में तुमको पीवाईक्यू मिलेंगे डीप एनालिसिस के साथ। पीवाईक्यू मैंने फ्री में प्रोवाइड करा दी है, लेकिन पीवाईक्यू को सॉल्व कैसे किया जाता है वो आपके मेंटर्स आपको बताएंगे, इस वाले में तो मैं ही बताऊंगा तुमको। ठीक है, टेस्ट सीरीज, जिसमें 15 टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज है वो तुमको इस 999 के अंदर फ्री ही मिलेगी। ठीक है, और साथ में आपको टॉप गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स मिलेगा। मतलब तुमको कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपको बस एक व्हाट्सएप मैसेज दूर हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। एंड ये बस ये नहीं कि पढ़ाई से रिलेटेड है, आपके मार्क्स आने के बाद आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, वहां तक आपको गाइड करेंगे। ठीक है, और 999 एकदम लीस्ट प्राइस। अगर इससे कम में कोई पढ़ा रहा है तो आपको मैं फ्री में पढ़ाने को तैयार हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा महंगा तो आप लोग पैंट शर्ट खरीद लेते हो, है ना, तो इससे ज़्यादा अफोर्डेबल कोई कोर्स हो नहीं सकता। अगर आप बीए की तैयारी कर रहे हो, बीवॉक की तैयारी कर रहे हो, बीबीए की तैयारी कर रहे हो, बीकॉम की तैयारी कर रहे हो, या बीएससी की तैयारी कर रहे हो, जनरल टेस्ट 90% कोर्सेज में आता ही आता है। तो जनरल टेस्ट को इग्नोर तो कर नहीं सकते, क्योंकि उसको इग्नोर किया तो मान के चलो तुम्हारा एडमिशन के 90% चांसेस खत्म हो जाएंगे। जनरल टेस्ट आता ही आता है, तुमको पढ़ के जाना है। तुम्हारा जनरल टेस्ट स्ट्रॉन्ग है और लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हें मान के चलो तुम इस साल के एंड में कोई बढ़िया विश्वविद्यालय क्रैक करके चले जाओगे, अगर तुम्हारा जनरल टेस्ट स्ट्रॉन्ग है तो। अगर तुम चाहते हो सर जनरल टेस्ट के साथ साथ मेरा पूरा कोर्स कवर करा दीजिए ना, मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, डोमेन सब भी कवर करा दीजिए, या मेरा फिजिक्स है तो मुझे केमिस्ट्री और इकोनॉमिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी भी पढ़ा दीजिए, प्लस जनरल टेस्ट भी पढ़ा दीजिए, प्लस लैंग्वेज भी पढ़ा दीजिए, तो उसका भी एकदम लीस्ट प्राइस रखा गया है 1999 में। आपको ये पूरा कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, बीए का, बीएससी का, बीकॉम का, बीए का, बीएससी का, बीकॉम का, सबका। अगर तुमको केवल जनरल टेस्ट लैंग्वेज की तैयारी करनी है तो तुम्हारे लिए उसके लिए भी काम आसान कर दिया गया है। ठीक है, मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर होता हूँ। नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय से रिलेटेड, कि वहाँ पे कितने कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं। अब मुझे कमेंट करके तुमको बताना कि दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद मैं कौन से कॉलेज के ऊपर वीडियो बनाऊँ, विश्व भारती के ऊपर, नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के ऊपर, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के ऊपर, जिसके ऊपर वीडियो बोलोगे उसके ऊपर वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड एग्जाम में इतना फोकस मत करिए। बोर्ड एग्जाम में 100% ला भी लिया ना तो कुछ फायदा नहीं है। तुम्हारे क्लास का 60% वाला बच्चा अगर बीएचयू ड्यू क्रैक कर गया तो तुमसे वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम नहीं, बोर्ड एग्जाम में अच्छा करो, उस मना नहीं कर रहा हूँ मैं, पर दिन में 2 घंटा तो निकाल सकते हो ना सीयूटी के लिए, क्योंकि अच्छा कॉलेज तो इसी के उसमें मिल रहा है। 10 CGPA आ भी गया, तुमको बगल में अपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ गया तो क्या ही कर लिया फिर, है ना। तो सीयूटी को प्लीज अपने फोकस में लेके आओ। और तुम्हारे मन में जो कीड़ा चल रहा है ना कि बोर्ड एग्जाम में 10 CGPA लाऊंगा, 1 साल का ड्रॉप लूंगा, फिर जेएनयू में रैंक 1 लेके आऊंगा,
ये परियों की कहानी से निकाला हो, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी से मेहनत करना शुरू करो, तुम अभी भी क्रैक कर सकते हो बढ़िया यूनिवर्सिटी।